दोस्तों, उत्तराखंड की शांत और धार्मिक नगरी ऋषिकेश से एक बार फिर से शर्मनाक तस्वीर सामने आई। आखिर देवभूमि में आने वाले कुछ पर्यटक मर्यादा क्यों भूल जाते हैं? क्या तीर्थ नगरी अब हुड़दंग और बदसलूकी का अड्डा बनती जा रही है? ऋषिकेश के हरिद्वार रोड, यहां पर काली के ढाल इलाके में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब हरियाणा से आए कुछ पर्यटक पर एक महिला से छेड़छाड़ करने का आरोप लगा। तो फिर क्या हुआ? स्थानीय लोगों ने जो किया वो सब कैमरे में कैद हो गया और वो तस्वीर मेरी इस रिपोर्ट में भी है और एक चिंता भी। बताऊंगा आपको पूरी खबर। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं, इसे देखिए और समझिए। जी हां दोस्तों, देवभूमि में गुंडागर्दी और गुंडागर्दी अब बर्दाश्त नहीं है। बल ऋषिकेश के काले की ढाल में हरियाणा नंबर HR 08 AL 9398 की ये गाड़ी, जिसमें सवार थे दो शराबियों ने एक मासूम के साथ छेड़छाड़ की, अपहरण की कोशिश की, ऐसा कहा गया। और उसके बाद क्या था? स्थानीय जनता का गुस्सा सड़क पर फूट पड़ा। मंचौरों की 20 सड़क पर धुनाई कर दी गई। उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। दोस्तों, बताया यह गया कि कार में बैठे युवकों ने महिला के साथ अभद्रता की, जिसके बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। मौके पर जमकर धुनाई कर डाली। दोस्तों, वैसे यह पहला मामला नहीं है जब बाहर से यहां उत्तराखंड देवभूमि पहुंचने वाले पर्यटकों पर कई तरह के आरोप लगे। शराब पीकर हुड़दंग करना, अर्धनग्न होकर हुड़दंग करना, स्थानीय लोगों के साथ विवाद होना और भी तमाम तरह की चीजें, आपस में ही मारपीट करना। कई तस्वीरें आपने देखी होंगी। और अभी हाल में कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसमें दोस्तों हरियाणा से आने वाले तमाम युवा, वो उत्तराखंड का, चाहे वो गढ़वाल का इलाका हो या फिर कुमाऊं का इलाका हो, युवा युवतियां, हर कोई इस हुड़दंग में शामिल दिखती है। अब ये पहला मौका तो नहीं है जब इस तरह की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। उत्तराखंड में बाहर से आने वाले ये पर्यटक बदसलूकी और हुड़दंग के आरोपों से घिरे पड़े। आखिर क्यों बार बार तीर्थ नगरी की शांति को भंग किया जाता है, चाहे वो हरिद्वार हो, चाहे वो ऋषिकेश हो? क्या लोग पर्यटन के नाम पर उत्तराखंड को मौज मस्ती और गुंडागर्दी का अड्डा समझ बैठे हैं? यह सवाल होना चाहिए। और इससे बड़ा सवाल यह भी होना चाहिए कि अगर स्थानीय लोग विरोध ना करें तो फिर क्या होगा? खासकर महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर क्या होगा? क्या प्रशासन ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई कर रहा है ताकि देवभूमि की छवि खराब ना हो, बरकरार रहे और सनद रहे उन लोगों को जो पर्यटक बनकर आते हैं? फिलहाल दोस्तों, इस पूरी घटना का वीडियो तैर रहा है सोशल मीडिया पर। अलग अलग कमेंट्स आ रहे हैं, प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, गुस्सा जाहिर कर रहे हैं लोग। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होते इस वीडियो पर लोग आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, क्योंकि ये तस्वीर कुछ ऐसी है। दोस्तों, उत्तराखंड की तीर्थ नगरी ऋषिकेश से ये मानवता को शर्मसार करने वाली एक बेहद दुखद खबर, ये तस्वीर सामने आई। यहां तनाव उस वक्त पैदा हो गया जब हरियाणा नंबर की ये कार, जिसे आप देख रहे हैं, इसमें जो युवक सवार थे वो एक महिला के साथ छेड़छाड़ करते हैं। घटना की जानकारी स्थानीय लोगों तक पहुंचती है और लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं
और कार को घेर लिया जाता है। देखते ही देखते माहौल इतना गर्मा गया, आक्रोशित लोगों ने कार सवार युवकों की जमकर पिटाई की। घटना के दौरान सड़क पर अफरा तफरी का माहौल साफ देखा जा सकता है। जो लोग वहां मौजूद थे, जिन लोगों ने इस पूरे घटनाक्रम को शुरुआत से लेकर बाद तक देखा, वो कहते हैं कि भीड़ का गुस्सा इतना बढ़ गया कि कार में तोड़फोड़ हो गई और नंगा करके युवकों को पीटा गया। यह गुस्सा इसलिए था क्योंकि बाहरी पर्यटकों ने स्थानीय एक बच्चे के साथ इस तरह की हरकत की, यानी कि छेड़छाड़ और अपहरण की कोशिश की। ये आरोप लगे हैं। आरोप यह कि कार में सवार युवकों ने उसके साथ छेड़छाड़ तो की ही, साथ ही उसे अगवा करने की कोशिश भी की। शोर मचाने और आसपास के लोगों के कानों तक इस आवाज के पहुंचने के बाद ये तस्वीर सामने आई। नंबर हरियाणा का नंबर है, दिल्ली हरियाणा का नंबर। ये गाड़ी मतलब किनारे करवा भाई। मतलब 8 साल की बच्ची यहाँ बताई जा रही है। 8 साल की बच्ची यहाँ बताई जा रही है कि 8 साल की बच्ची को यहाँ पर छेड़ा गया है। क्या कुछ पूरा मामला हुआ, जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के लोगों से, यहाँ की पब्लिक से। और देखिए आप कितना लंबा जाम यहाँ पर लगा है। दोस्तों, जैसा कि तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ये कार हरियाणा नंबर की आ रही है, भीड़ भाड़ वाला इलाका है। और जब स्थानीय लोगों को इस बात की भनक लगी कि इस कार में सवार जो लोग हैं वो शराब के नशे में चूर हैं, वो हुड़दंग मचा रहे हैं, वो छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो स्थानीय लोगों ने उस कार को बकायदा रोका, उन आरोपी युवकों को बाहर निकाला, उनके साथ मारपीट की। एक युवक के कपड़े तक फाड़ दिए गए। दोस्तों, इस घटना के बाद इस क्षेत्र में, पूरे इलाके में एक अलग से तनाव की स्थिति देखी जा रही है। लोगों में गुस्सा भी है। कार के शीशे और अन्य हिस्सों को नुकसान पहुंचाया गया। यह गुस्से का इजहार करना था। जो मौके पर मौजूद लोग थे, उनका कहना था बच्चों के साथ कथित हरकत से स्थानीय लोगों में यह नाराजगी फैली है। हालांकि घटना के दौरान किसी गंभीर चोट की खबर नहीं आई, लेकिन सड़क पर काफी देर तक भीड़ जमा रही और ये सब कुछ चलता रहा, जिसमें मारपीट, बवाल, अफरा तफरी सब जो लोग जा रहे थे वो भी देख रहे थे। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस की दखलंदाजी हुई। पुलिस पहुंचती है, स्थिति को शांत कराती है और उम्मीद ये की जाती है कि आगे से ऋषिकेश जैसे तीर्थ स्थल में पहुंचने वाले बाहरी पर्यटक इस तरह की घटना को अंजाम नहीं देंगे। फिलहाल किसी भी पक्ष की ओर से पुलिस का यह कहना कि कोई औपचारिक तहरीर नहीं दी गई। पुलिस अधिकारी कहते हैं कि पूरे मामले की जांच वो अपनी तरफ से कर रहे हैं और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला जा रहा है कि सिर्फ इतनी भर की घटना थी या फिर इसके पीछे कुछ और भी था, क्योंकि जब मामला सामने आया तो छेड़छाड़ और अपहरण का बताया गया। पुलिस अपने स्तर से घटना की वास्तविकता और विवाद की परिस्थितियों को खंगाल रही है, पड़ताल उनकी कर रही है, जुटी है। लेकिन दोस्तों, इधर घटना के बाद क्षेत्र में बच्चों की सुरक्षा को लेकर एक अलग तरह की चिंता भी देखी जा रही है। वो चिंता का माहौल इसलिए क्योंकि हम तो अतिथि देवो भव कहते हैं, बाहर से आने वाले हर पर्यटक का स्वागत होता है। आज तक ऐसी चिंताएं कम ही देखने को मिली जब बच्चे बच्चियों को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर लोग चिंतित दिखाई दे पर्यटक स्थलों पर। लेकिन आज एक अलग तरह की चिंता दिखाई दे रही है। स्थानीय लोग ये कहते हैं कि सार्वजनिक स्थल पर इस तरह की घटना समाज के लिए गंभीर चिंता बनती जा रही है और उम्मीद ये कर रही है कि ऐसी घटनाएं बार बार ना हो। फिलहाल दोस्तों, पुलिस मामले के हर पहलू को जांच के दायरे में ला रही है, जांच में सामने आने वाले हर तथ्य के आधार पर काम कर रही है। लेकिन यह भी कह रही है कि याद रखिए, देवभूमि घूमने आए तो हुड़दंग और घिनौनी हरकतें करने से बचें। यहाँ की बेटियां हमारी शान हैं, कोई जाकिर नहीं। फिलहाल ऋषिकेश में हुई इस घटना ने, जो तस्वीर आप बार बार देख रहे हैं, एक बार फिर से कई सवाल तो खड़े किए ही हैं कि देवभूमि आने वाले कुछ पर्यटक आखिर कब मर्यादा को समझेंगे। क्या पर्यटन के नाम पर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ बर्दाश्त किया जा सकता है? स्थानीय लोगों का गुस्सा यह बता रहा है, इसीलिए वो फूटा है सड़क पर, क्योंकि मामला एक कथित छेड़छाड़ और अपहरण की कोशिश से जुड़ा था। घटना के बाद इलाके में भारी तनाव का माहौल और लोगों ने आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। अब दोस्तों, उत्तराखंड सिर्फ घूमने की जगह नहीं है ना, जानते हैं, घूमने आने वाले लोग भी जानते हैं, आस्था भी है, संस्कृति भी है, सम्मान भी करना होगा। सम्मान की भूमि है, देवभूमि है। यहां आने वाले हर व्यक्ति को इस देवभूमि की मर्यादा और यहां की बेटियों के सम्मान को समझना होगा। क्यों? सही है ना?
अब पुलिसिया कार्रवाई तो होती रहती है, कई मामलों में पुलिस की दखलंदाजी, पुलिस बार बार अपने नोटिस के जरिए या फिर जरिए तमाम तरह से जागरूक करने की कोशिश करती है हर पर्यटक को जो यहां पहुंचता है, ताकि वो नियम कायदों को न लांघे। वो सैर सपाटे के लिए आया करें, घूमे फिरें, लेकिन उस सब के बावजूद भी कुछ लोग नशे में धुत होकर इस तरह की हरकतें करते हैं। क्योंकि नशे वाली बात तब आ रही है जब स्थानीय लोगों ने कहा कि युवकों ने शराब पी हुई थी, और जब गाड़ी से शराब की बोतलें मिली जो आप देख पा रहे हैं, इस बात की तस्दीक भी करती हैं। अब इस बात की जांच भी कर रही है, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। लोगों को अब सख्त कार्रवाई का इंतजार है दोस्तों। ऐसे लोगों पर क्या ऐसी घटना के बाद ही कार्रवाई होगी या उससे पहले कोई वॉचडॉग की भूमिका भी किसी की है? ऐसे में तो कोई भी कहीं पर भी घुसकर कुछ भी कर सकता है, क्योंकि यहां आम जनता का रिएक्शन देखा गया ना, यानी कि आम जनता ने ये चीजें देखी जो वहां के स्थानीय लोग थे। इसमें कहीं पर पुलिस का कोई खुफिया विभाग नहीं, कोई सीसीटीवी कैमरे पर नजर नहीं। तो चिंता इस बात की भी है कि जो हमारी नीति है, जो हमारा मॉनिटरिंग सिस्टम है, वो कितना मजबूत है। नैनीताल से लेकर मसूरी तक, ऋषिकेश से लेकर केदारनाथ बद्रीनाथ तक, रानीखेत तक, कौशानी तक, कहां कहां पर आप किस तरीके से नजर रखिएगा, कैसे रखेंगे? क्योंकि आप पर्यटकों को रोक नहीं सकते, बांध नहीं सकते। आपकी आर्थिकी सब कुछ पर्यटकों पर निर्भर है, तीर्थयात्रियों पर निर्भर है। लेकिन दोस्तों, देवभूमि घूमने आइए, स्वागत है सबका। यहाँ की शांति, संस्कृति और बेटियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। इस बात को शायद अब प्रशासन और शासन को भी समझ में आना चाहिए कि इसके लिए कोई अलग से व्यवस्था की जाए जो मॉनिटरिंग कर पाए, ऐसे हुड़दंगियों पर कार्रवाई हो पाए, ऐसी टकराव की स्थिति ना बने जहां पर्यटक और आम जनता आपस में भिड़ रही हो। कई मरतबा, एक बार अल्मोड़ा में देखने को मिला था, हरियाणा से घूमने आए कुछ युवक युवतियों ने सड़क पर मारपीट तक की थी, कूड़ा फेंकने का विवाद था। इसी ऋषिकेश में कई मरतबा लठम लठ हुई है, लेकिन उन सब के बावजूद भी ना कोई डरता है और ना ऐसी तस्वीरें आनी बंद हुई और ना कोई ऐसी व्यवस्था दिखाई दी जिससे कि नजीर बने, लोगों को डर लगे कि ऐसी घटना को अंजाम देने से पहले वो 7 बार सोचे। दरवाजे खोले हैं, नजरें भी शायद बंद कर दी हैं, नजरें खोलनी होंगी। दोस्तों, इस तरह की हरकत को लेकर और पर्यटकों के इस तरह के व्यवहार और बर्ताव को लेकर आप क्या कहेंगे? कमेंट के जरिए अपनी राय दीजिएगा, इस खबर पर बताइएगा, शेयर कीजिएगा इस खबर को और चौकन्ना भी रहिएगा ऐसे लोगों से जो पर्यटक के रूप में हुड़दंगी होते हैं, बवाली होते हैं। फेसबुक पर देखेंगे तो फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा। दोस्तों, मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।